अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन चर्चा 200 बार चल रही है। क्यों? मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां पर भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत को कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने हरा दिया। गुरुवार को मुकेश मल्होत्रा जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है और डेमोक्रेसी में आंख खोलने वाला है। अब तक ये चल रहा था कि भाई ठीक है, किसको मिलेगा विजयपुर की जीत का सेहरा। जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघानिया कह रहे हैं कि मैंने रात दिन काम किया, नीटू सिकरवार को श्रेय जा रहा है, और कमलनाथ समर्थकों ने भी लेख लिख दिए कि कमलनाथ को इस जीत का श्रेय। लेकिन विधायक मुकेश मल्होत्रा ने जो बताया वो सबसे अलग है। मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब उनका नाम कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चला तो उन्हें धमकी दी गई और 5 करोड़ रुपए का ऑफर देकर बैठ जाने को कहा, और कहा नहीं बैठे तो तुम्हारा वो हाल होगा, तुम समझ सकते हो। आखिर किसने दी मुकेश मल्होत्रा को धमकी और कौन थे वो लोग? इस बारे में भी मुकेश मल्होत्रा ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत जो भाजपा में वन मंत्री रहे और भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके करीबी रिश्तेदार ने मुकेश मल्होत्रा को यह धमकी दी। ये कहना है मुकेश मल्होत्रा का कि एक टीआई जो रावत के रिश्तेदार हैं, एसडीओपी को लेकर मेरे पास आए और मुझे धमकाते हुए कहा कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, चुपचाप बैठ जाओ, या तुम्हें इसके बदले में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं बैठे तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम समझ लो। मुकेश मल्होत्रा ने यह भी बताया कि उन्हें यह कहा गया कि 5 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ अभी लो और 3 चुनाव के बाद दे देंगे। आखिर क्या है इसका सच और कौन है वो टीआई, इसके बारे में और खुलासा होना चाहिए। कौन लोग डरा रहे हैं? मुकेश मल्होत्रा ने यह भी कहा कि इसके बाद भी मैं डरा नहीं, मैंने हिम्मत रखी और चुनाव के लिए मैदान में उतरा। इसके बाद मेरे ऊपर हमला किया गया, डकैत भेजे गए, मुझको मारने की साजिश रची गई, और इसके बाद भी मैं बना रहा मैदान में। तो बाद में चुनाव के दिन, मतदान के दिन मेरे बूथ के कुछ एजेंटों को अगवा कर लिया गया। अगर इतनी धमकी नहीं दी जाती, अगवा नहीं किया जाता, तो मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतता। आप सब जानते हैं कि मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी नेता हैं और वे लगातार प्रचार करते हैं। उनके स्लीपर पहनकर प्रचार करने की फोटो भी बहुत वायरल हुई है। लेकिन क्या ऐसे ईमानदार प्रत्याशी का डेमोक्रेसी में बना रहना जरूरी नहीं है? क्या ऐसे डरा धमका के, खरीद कर, बेच कर ही चलेगी हमारी लोकतंत्र की नाव? या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से या तो जीते हुए प्रत्याशी खरीदेगी, जो उन्होंने रामनिवास रावत कांग्रेस से विधायक थे उन्हें खरीदकर भाजपा में शामिल कराया, मंत्री पद का ऑफर किया, मंत्री पद के लालच में रामनिवास रावत भाजपा में आए, मंत्री बने और फिर चुनाव लड़े और हार गए। ये एक बहुत अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए कि जनता ने ऐसे दल बदलू और पैसे के दम पर इधर उधर जाने वाले को हरा दिया। लेकिन मुकेश मल्होत्रा का केस ये भी बताता है कि यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको धमकी दी जाएगी, डराया धमका जाएगा। आगे देखना है कि इस मामले में मुकेश मल्होत्रा क्या उस टीआई और एसडीओपी के खिलाफ शिकायत करते हैं या सिर्फ ये बयानबाजी बनकर रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम आपसे बात करेंगे किसी नए विषय के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।